हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 से मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी लोग हमारे चैनल से आकर जुड़े हैं नवोदय के लिए खासकर, तो उन्हें पता होगा कि हमारे चैनल पर लगातार आपका नवोदय का सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। और वो भी बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस इतना ही आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, इतना सही क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो, रीजनिंग का भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स का भी करवा रहा हूँ। तब उतना भी देख लीजिएगा ना, तो एक आपका बेहतर नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा, एक सेटअप मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज का देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। और हम अपने चैनल पर जितना भी नवोदय के लिए जो मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो उसमें सारा का सारा आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया जाता है। ठीक है, कोई भी लॉन्ग ट्रिक नहीं बताया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक रहता है। तो बस वो भी वही आप लगाइए, एग्ज़ाम में भी वही तरीका को अपनाइएगा। ठीक है, तो आपसे भी बनेगा और समय भी बचेगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो आपका घन घन आपसे क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। कह रहे हैं घनाभ की लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन बता दीजिए। सबसे पहले आप यूनिट को देख लीजिएगा, सभी यूनिट एक जैसा नहीं है। लंबाई जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 2 मीटर को बदल लेंगे किस में, सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 100 से गुना कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब आपका 75 सेंटीमीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर, वो सब सेंटीमीटर में ही है। अब सिंपल आप घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। घनाभ का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो सिंपल ही सबको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 200 गुना 75 कर लीजिए। ठीक है, और कितना है देखिए, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस ये सबको गुना करके बताइएगा, जो आपका आएगा वही आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो जब आप गुना करिएगा तो एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 7,50,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला याद रखिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6, 7, 9, 0 तथा 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ा संख्या कौन कौन हो सकता है, तो सबसे बड़ा संख्या हो सकता है 9, 7, उसके बाद 6, देखते जाइएगा, 3, 0। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाइएगा। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 3, 0, 6, 7, 9। ठीक है, और ये दोनों को घटाने के लिए कह रहा था, सिंपली बस घटा लीजिएगा। तो जब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका घटा कर आएगा 66951 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किस ऑप्शन में ये दिख रहा है आपको, 66951। ये 2 नंबर में दिख रहा होगा, तो 2 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हमारे चैनल पर आपको फिर आगे रीजनिंग का भी मिलेगा। ठीक है, और गद्यांश का भी मिलेगा। लेकिन आपका जो मेन जो आपका है यही मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, गद्यांश तो अधिकांश लड़का बना ही लेता है मुश्किल से, अगर उसमें 1 या 2 गलती करता है। मेन आपका बस ये रीजनिंग है और मैथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोनों को गुना किया जाए तो मान लगभग कितना होगा। अब देखिए, ये तो आपको गुना करना पड़ेगा, 2.005। ठीक है, और आपको गुना कर देना है 200.52। तो ये बस गुना करना है, जो भी गुना करके आएगा तो लगभग में बताने के लिए कह रहा है कितना होगा। तो गुना देखिए, गुना भाग करना आपका काम है, गुना करने के लिए तो आता ही होगा। ठीक है, तो जब गुना करिएगा ना तो ये गुना करके आ जाएगा 402.04260। तो ये आएगा। तो लगभग में पूछ रहा है, नहीं 402 वाला पूछ रहा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है,
ठीक है, तो गुना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4,000 रुपया का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए गए हिसाब चुकता करने के लिए कितनी राशि देना होगा। तो मतलब आपको मिश्रधन बताने के लिए कह रहा है कि कितना राशि देना होगा। तो सिंपल है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। 4,000 रुपया आपका मूलधन दिया हुआ, दर दिया हुआ 12% और 3 वर्ष समय दिया हुआ है। तो यहाँ से आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला इस यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन देखिए कितना है, 4,000 है, मूलधन गुने समय गुने दर है ना, तो 12 गुना 3 कर लेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। बस इसी को सिंपली आप क्या कर लीजिएगा, इसी को आप कैंसिल आउट करिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। बाकी गुना कर लीजिएगा, यहाँ पर 12 36 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो ये गुना करके टोटल कितना हो जाएगा, ये गुना करके आ जाएगा 1440। कितना आ जाएगा, 1440। ठीक है, 1440 आएगा, याद रखिएगा। तो आपका ब्याज कितना आ गया, 1440 आ गया। अब सिंपली कुछ करना नहीं कह रहा है, हिसाब चुकता करने के लिए कितनी राशि देना होगा, मतलब मिश्रधन बताने के लिए कह रहा है। तो मिश्रधन का कुछ फॉर्मूला होता है। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तब मूलधन ऑलरेडी पहले से 4,000 दिया हुआ है और ब्याज प्लस में ब्याज होता, तो ब्याज ब्याज अभी कितना निकला था, 1440। 1440 तो निकला था, बस 1440 को ऐड कर लेना है। तो ऐड करके बताइएगा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 5,440। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर दिया हुआ, मतलब रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ 200 मीटर को एक 400 मीटर लंबा पुल पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अच्छा सुनिए, पहले इसमें क्या कह रहा है, रेलगाड़ी का चाल बताने के लिए। ठीक है, तो चाल बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो ऊपर में दूरी लिखना है और नीचे में समय लिखना है। तो खैर समय इसमें दिया हुआ है 30 सेकेंड। ठीक है, और दूरी कैसे लिखाएगा, तो देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी जो है वो अब किसको पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है। तो जब रेलगाड़ी पुल को पार करता है ना, तो दूरी जुड़ जाता है। तो दूरी एक देखिए 200 दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। तो बस दोनों को सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी शहर को पार करे, मतलब बड़े बड़े चीज़ों को अगर पार कर रहा है, तो उस स्थिति में दूरी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम लोगों ने भी दूरी यहाँ पर जोड़ लिया। तो जोड़ कर बताइएगा कितना आ जाएगा, 600 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बस सिंपल इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, अब 20 या 60 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रेलगाड़ी का चाल बताने के लिए कह रहा था 20 मीटर प्रति सेकंड ना आया, लेकिन जब आंसर आप देखिएगा ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है। तो ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड आया है, इसे बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, हम लोग बदलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 20 है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप, ठीक है सॉरी, मीटर प्रति सेकंड का जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से 5 चौके 20 और 18 चौके 72। बस आंसर आ गया, देख लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में लास्ट वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, बन गया ये आयत। चाहते हो तो आप नाम भी दे सकते हो, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक आयत का एक भुजा कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी एक 16 है। ठीक है, मान लेते यही 16 है।
अब आगे कह रहा है इसमें कि विकर्ण 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए विकर्ण ऐसा ही होता है ना, तो ये 20 दिया हुआ है। तो कह रहा आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले आप ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल हम लोग बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पर समझिए। पहले ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। तो एक कोण 90 डिग्री रहेगा तो उसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो भुजा आपको दिख रहा होगा ना, ये इसको कर्ण नाम है, इसका नाम क्या है, कर्ण। ठीक है, नीचे जो दिख रहा है उसका आधार नाम होता है, आधार। और जो इस तरह से जो खड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं लंब। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया, और ये जो खड़ा है वो लंब हो जाएगा। तो हमें लंब निकालना है। तो लंब का एक फार्मूला होता है, लंब का एक फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं आपको अगला पेज में लेकर चलता हूँ, तब आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा आगे। तो आप याद रखिएगा, लंब बराबर एक फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ से लंब निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट रहने, ये फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कर्ण देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, पीछे मैं आपको बताया था ना, तो वो देखिए पीछे दिया होगा, कर्ण दिया हुआ है कितना, 20। तब 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास होता तो देख लीजिए पीछे। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर। अब आधार भी दिया हुआ होगा, आधार दिया होगा 16, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो गया, सिंपल है। तो बताइए, यहाँ से अंडर रूट रहने दीजिए। अब 20 का स्क्वायर करिएगा तो 400 हो जाएगा, और ये 16 का स्क्वायर करिएगा तो कितना, 256 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 में 256 घटाइए, कितना आएगा, अंडर रूट 144 आएगा। कितना आएगा, 144। और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब मेरा जो लंब आया, लंब कितना आ गया, 12। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया मेरा ये लंब निकल गया 12। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम आपको पहला पेज में लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ निकल चुका है। यहाँ पर ये 20 है, 16 है, ये 12। तो हमसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई ये ना होता है, 16 है लंबाई, और गुना में चौड़ाई होता था, ये चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 12 निकला था। तो बस 16 गुना 12 कर लीजिएगा तो 192 आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 192। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी की मासिक आय 550 रुपया, मतलब महीना में 550 रुपया कमाता है। यदि वह हर महीने इसका 45% खर्च कर देता है तो वह 6 महीने में कितना का बचत करेगा। देखिए कितना कमाता है, 550। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 45% ना खर्च करता है। तो 45% खर्च कहने का मतलब कितना, ये तो 45% परसेंटेज में दिया हुआ है। परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 55 45 को गुना करिए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 55 45 को गुना करके, ठीक है, एक अंक के बाद ये नीचे वाला दशमलव दीजिएगा। तो जब आप पूरा गुणा कर लीजिएगा, भाग भी दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 247.50। मतलब वो खर्चा कितना करता है, 247.50 रुपया खर्चा करता है। परसेंटेज के हिसाब से 45% दिया हुआ है, लेकिन जब हम लोगों ने उसे ब्रेक किया तो 247.50 आ जाएगा, यानी इतना खर्च करेगा। तो खर्च करेगा तो कुछ तो बचेगा। ठीक है, तो 550 में आप इतना घटा लीजिए। ठीक है, क्या करना है, ये 550 जो लिखा हुआ है इन दोनों को घटाइएगा। 550 में 247.50 घटाइएगा। तो जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा 302, ये आ जाएगा 302.50 आ जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा। ठीक है, यानी बचत निकल गया। ठीक है, घटाने के बाद हमसे पूछ रहा है कि 6 महीना में कितना बचत करेगा। तो सिंपल बस इसे 6 से गुना कर लीजिए। ये जो 302.50 आया है, इसे 6 से गुना कर लीजिएगा। 6 से जो गुना करिएगा वही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो 1815 गुना करके आएगा, तो 2 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। मतलब एलसीएम आपको आता है ना, तो उस तरह से बस निकाल लीजिएगा।
लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, एलसीएम भी निकाल के आप बना सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें पहला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि एक बार में आप एलसीएम बनाते हो तो एक बार में कोई चीज़ लगाते हो नहीं, लगाते हो हमेशा दो से लगाते हो, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ये आपका एलिमिनेट करिए, ये कैंसिल हो गया। क्या जीरो बार में आप लगाते हो? शुरू में जीरो दिया हुआ, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका 3 या 4 में से कोई होगा। ठीक है, तो गुना करके देख लीजिए 3 नंबर में 108 आता है कि नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो 3 भी नहीं होगा, तो बाकी बचा कौन? 4 हो जाएगा। तो 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो बस सिंपल है, एलिमिनेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बस इसी तरह से आपको चेक करना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में काटते हैं। हल का हिसाब है, 56 मजदूर कितना दिन में करता है? 8 दिन में। ठीक है, तो उस साइड में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने होंगे? तो पहले कितना लगाना पड़ेगा वो तो हमको पता नहीं है, तो फिलहाल हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 7 8 56 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया? 8 8 64। ठीक है, तो लेकिन ये कह रहा है ना कि और कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो पहले से 56 मजदूर था, यहाँ पर आया कितना? 64 आया। तो इसमें 56 घटा लीजिए तो आपको एक्स्ट्रा पता चल जाएगा, मैंने फालतू में कितना लगा। तो 64 में 56 घटा लीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 मजदूर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा है, सिंपल है। अब देखिए लास्ट हिसाब है। ठीक है, 75 नंबर जो है वो लास्ट हिसाब है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, मतलब मिल्क और वाटर दिया हुआ। मिल्क और वाटर कितना दिया हुआ है? 3:2। ठीक है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहा है कि मतलब दूध कितना होगा। सिंपल है, टोटल देखिए 150 क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल का तुलना टोटल से करिए, यहाँ पर टोटल कितना है? 3 2 5 हो जाएगा। हमें दूध निकालना है, दूध की मात्रा, तो देखिए दूध के बदले में कितना? 3 लिखेंगे। 3 लिख दीजिए, जिसको निकालने के लिए कहता है उसको हमेशा गुना में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से काटिए, कट जाएगा। 30 पचे 150, और फिर 30 को 3 से गुना कर लीजिए। 30 दिया 90, सिंपल है, 90 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।